हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद टिप्स। आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? आज के इस वीडियो में देखेंगे एडीआरई 2.0 फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बाद अगर आप कोई सा भी वीडियो देख रहे हो कि मतलब एडीआरई का कट ऑफ कितना होगा कितना नहीं होगा, एकदम पूरा क्लियर कर दूंगा। सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में आके कहना कि क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रेड 4 के बारे में देखेंगे, और इसके साथ मतलब सिर्फ ये नहीं देखेंगे, एनालाइज करेंगे और एनालाइज आपके साथ करेंगे। और एनालाइज के बाद आपको अगर डाउट रहेगा तो आप बता सकते हैं। तो बाद मैं श्योर हूँ कि आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है टोटल पोस्ट और कैंडिडेट क्वालिफाइड। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्वालिफाइड कितने लोग हुए हैं वाइवा के लिए। तो वाइवा में टोटल कितने लोग जा रहे हैं? सिर्फ ग्रेड 4 देखेंगे। इसकी मतलब ये अगर आप समझ जाएंगे तो ग्रेड 3 का भी आप समझ जाएंगे और बाकी सारे पोस्ट का आप समझ जाएंगे। सिर्फ एक को पकड़ के मतलब ये आपका एंड हो जाएगा। मतलब आप पूरा समझ जाएंगे कि कितना होगा कैसा होगा, मतलब फुल प्रोसेस आप समझ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि टोटल पोस्ट कैंडिडेट कितना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका आ जाएगा कि HSLC लेवल में कितना लोगों ने पास किया। सबसे पहले 10th लेवल में आपका 1088 मतलब टोटल 1088 लोगों ने क्वालिफाई किया वाइवा के लिए। ओके, वाइवा के लिए नहीं, टोटल मतलब क्वालिफाई इतने लोग किए हैं तो उसका मतलब डबल होगा। वाइवा के लिए क्वालिफाई हुए हैं और टोटल जॉब इतना लोगों को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो HSLC विद ITI आपका पोस्ट कितना था? 1833। ओके, इतना तो हमें पता है। और ये रीड अप टू क्लास 8 ये भी आपको पता है कि 2102 इतना है। तो इसका अगर हम टोटल सम निकालें तो इसका आपको कितना पोस्ट आ जाएगा ग्रेड 4 के लिए? 5023। ये मैंने पहले भी कर रखा था। तो ये आपका आ जाएगा सब फाइनल इतना होगा। तो टोटल कितना हुआ था हमें सबको पता है 1:2 कितना होता है। मतलब जब से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तब से हमें पता है 1:2 ही लिया जाएगा। तो इसका हम अगर डबल करें, मतलब 1:2 बनाने के लिए हमें इसको डबल करना पड़ेगा। तो इसका अगर हम डबल करें तो ये आपका आ जाएगा सबसे पहले 6, उसके बाद 4010 मतलब 10,046 टोटल ये आपका मतलब लोगों ने क्वालिफाई किया। तो अभी हम काट ऑफ को कैसे मतलब डिसाइड करेंगे कि काट ऑफ इतना होगा? मतलब हम तो ऐसे ही मतलब नहीं बोल सकते कि काट ऑफ कितना होगा कितना नहीं। ऐसे तो कोई भी नहीं बोल सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अभी फैक्टर्स डिसाइडिंग काट ऑफ। तो क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे आपके लिए काट ऑफ डिसाइड करने के लिए? तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि फैक्टर्स डिसाइडिंग फाइनल काट ऑफ क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे। सबसे पहला और जो कि मतलब सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो है ये आपका ओवरलैपिंग। मतलब हर कोई आके ज्ञान दे रहा है कि मतलब ओवरलैपिंग कैसे होगा क्या होगा। तो ओवरलैपिंग का अगर मैं आपको एक्चुअल डाटा बताऊँ तो ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होता है। मैक्सिमम आपका 60% जो लोग हैं उनका मतलब ओवरलैपिंग होगा। कैसे होगा? उनकी मतलब 2-3 जॉब उनको एक साथ मिल गया, 2-3 पोस्ट में उनका मिल गया। जैसे कि उनका 8 में भी हो गया, 10th में भी हो गया या फिर 12 में भी हो गया। ये तीनों में मतलब मिलने वाले जो कैंडिडेट्स बहुत कम रहेंगे। और 8 और 10 में तो मतलब सारे मतलब 85% आप पकड़ के चल सकते हो कि मतलब सबको ही ऑलमोस्ट मिला है वो आपको, मतलब 10 और 8 में। चलो इसको हम छोड़ते हैं क्योंकि मतलब 8 और 10 में तो आपका ज़्यादा रहेगा, लेकिन 12 वालों के लिए मतलब कम रहेगा। तो इसको 60% हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हमें पूरा फाइनल कट ऑफ मतलब इससे मतलब अगर हम कम नहीं होगा, मतलब एक फाइनल कट ऑफ के लिए हम इसको 40% मानते हैं। तो चलिए 40% का निकालते हैं। अभी ये जो आपका टोटल लोग मतलब जो लोग क्वालिफाई हुए हैं वाइवा के लिए, इनका अगर हम 40% निकालें तो 40% लोग मतलब कितना हो जाएंगे आपका? ऑलमोस्ट अभी हम कैलकुलेट करें तो 4018 मतलब अप्रोक्स आप ये मान के चल सकते हैं कि 4018 लोग ये आपका मतलब रिपीटेड कैंडिडेट है। तो मतलब उनको आप इनमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ये तो आपका मतलब किसी एक ही जॉब उनको मिलेगा या मैक्सिमम चांस है वो 10th का ही लेंगे। तो मतलब 8 का काट ऑफ बहुत कम रहने वाला है कि मतलब जितने भी लोग 8 में मतलब क्वालिफाई हुए हैं उनको मतलब जॉब मिलने का चांसेस 100% है। मतलब 100% नहीं, आप 95% पकड़ के चलिए। तो ये आपका हो जाएगा मतलब टोटल मतलब रिपीटेड कैंडिडेट। तो रिपीटेड कैंडिडेट को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इसको अभी हम जब माइनस करेंगे तो आपका टोटल मतलब जो एक्चुअल कैंडिडेट जो निकाल के आएंगे आपका आएगा 6028। ओके, 6028। तो ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आपका मतलब फाइनल जितने कैंडिडेट है।
तो अभी क्या होगा कि मतलब आपका 10th में थोड़ा टफ होगा। कैसे टफ होगा? अगर सिर्फ इस मतलब ओवरलैपिंग के कारण हम देखें तो 10th में कैसे टफ होगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं मतलब दो मतलब उनको पोस्ट में मिला है तो हमेशा वो मतलब 10th में ही प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो 10th में प्रीफर करेंगे, इसका मतलब 10th में आपका थोड़ा टाइट होने वाला है। कैसे टाइट होगा अभी मैं आपको बता दूँ। जैसे कि यूआर का हम मान के चले तो आपका मतलब कट ऑफ अभी कितना था, 91 पॉइंट आपका इस टू नहीं 91.50 ये था आपका मतलब यूआर के लिए। तो यूआर के लिए इतना था, तो 10th का थोड़ा आपका मान के चल सकते हैं कि एवरेज तो हम पकड़ लेंगे वाइबा का 10, ये तो आपका मतलब मिलना ही चाहिए आपको। 10 मार्क आपको पकड़ के चलिए, ये आपका हो जाएगा 101.50। और उससे सिर्फ हम 2 मार्क बढ़ाएंगे कि क्यों बढ़ाएंगे, ये सिर्फ 10 के लिए बढ़ाएंगे। कितना बढ़ेगा आपका 103। ये जो आपका मार्क होगा ये आपका फाइनल होगा। किस चीज़ के लिए होगा आपका? 10th के लिए। 10th के लिए आपका मतलब फाइनल यही होगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि लोग बहुत कम बचे। हम ये जो 6000 लोग हैं इनको मतलब हर एक कैटेगरी से भी आपका मतलब कम होगा। हर कैटेगरी से जब कम होगा तो आपका फाइनल कट ऑफ निकल के आपका आ जाएगा 103। ठीक है, अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि यह हमारा 10th का यूआर का आपका फाइनल कट ऑफ है। सही है, तो अभी हम दूसरा फैक्टर देखेंगे। दूसरा फैक्टर क्या, गेट जॉब इन डिफरेंट एरिया, मतलब उनके दूसरे पोस्ट में मिले हैं, जैसे कि डीडब्ल्यू में मिला। उसके बाद आदर्श विद्यालय संगठन, जिसमें मतलब अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो मतलब अपलोड किया था, उसमें भी मिला। तो अभी लोग आके बोलेंगे कि सर उनका तो मतलब डिग्री चाहिए होता है, और मतलब बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं ना, उनके लिए मैं बता दूं कि वो आगे आके बोलेंगे सर उनका तो डिग्री चाहिए होता है और ग्रेड 4 में आके डिग्री वाले आके नहीं बैठ सकते। तो मैं आपको बता दूं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वो लोग नहीं करते, मतलब 12 पास तक ही उनका रहता है। ऐसे मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाते हैं और फिर इससे मतलब वैलिड हो जाता है, ये लोग एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ये बात अलग है कि फाइनल वेरिफिकेशन में जाके मतलब उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जितना तक आपका अगर 12 दिया हुआ है तो आप बैठ सकते हो एग्ज़ाम में। ये आपका सबसे मेन, क्योंकि अभी हम देखें तो ग्रेड 4 जॉब से आपका मतलब सैलरी डीडब्ल्यू में अच्छा है। उसके बाद आपका सी टेट जिसमें अभी मतलब और आसाम टेट जिसमें अभी मिलेगा मतलब बहुत सारे लोगों को, तो उनका मतलब जॉब का सैलरी अच्छा है, तो लोग अल्टीमेटली वो लोग उसी में ही जाएंगे। ठीक है, एलपी यूपी का अगर हम बात करें तो उसमें जाएंगे, उसमें क्योंकि सैलरी अच्छा है, सबको पता है। तो उसके बाद अगर हम देखें कि आदर्श विद्यालय जो कि मतलब केंद्रीय विद्यालय टाइप स्कूल में मिलता है आपका, तो इनमें भी तो सैलरी अच्छा होता है। पहले 1 साल तक आपका मतलब वो रहता है, क्योंकि उनका मतलब कॉन्टेक्चुअल रहता है, फिर उसके बाद आपका वो परमानेंट हो जाता है, तो सब लोग उसी को प्रेफर करेंगे। तो इनमें से भी आपका ऑलमोस्ट बहुत सारे कैंडिडेट चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली इसका कट ऑफ जो है ये हम डेडलाइन पकड़ के चल रहे हैं, मतलब इससे और 1-2 मार्क भी कम हो सकता है। ठीक है, तो ये मतलब हम फाइनल उससे ज़्यादा नहीं होगा, ये हम मान के चल सकते कि 103 से आपका ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद अगर हम ये तो हमने बात कर ली गेट जॉब इन डिफरेंट एरिया है, ओके, उन डिफरेंट जॉब में उनको मिल गया। तो उसके बाद अब या अगर हम बात कर ले कि आईटीआई की मतलब इलेक्ट्रिशियन और बहुत सारे पोस्ट है, तो इनमें इनका मतलब मैं एक वीडियो बना देता, लेकिन इनका मतलब कैंडिडेट बहुत कम है। तो कैंडिडेट कम है तो क्या हुआ, अल्टीमेटली उनका भी कट ऑफ बहुत कम राइज होने वाला है, तो मैक्सिमम लोगों को जॉब मिलेगा पक्का। तो उसके बाद अगर हम देखें कि रीड अप टू क्लास 8 में आपको मतलब आप भी 100%, अगर आप टेंशन ले रहे हो कि मतलब मेरा तो सिर्फ 4-5 मार्क्स ज़्यादा है, मेरा होगा कि नहीं, वाइवा भी एवरेज गया, तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो मतलब जॉब होगा, अभी हमारा कैंडिडेट फाइनल कैंडिडेट कितने थे टोटल, 6,000 और आपका पोस्ट टोटल कितना है 5,000। तो ऑलमोस्ट कितना, ऑलमोस्ट आपका 1,000 लोगों का आपका मतलब जॉब नहीं मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, अभी रिसेंटली नहीं मिलेगा। और लास्ट टाइम की तरह आपको पता है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मतलब सेकंड लिस्ट आउट हुआ था, सबको पता है। सेकंड लिस्ट में मतलब जिनका 1-2 मार्क के लिए रह गए थे उनका भी हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब होने के बाद भी जॉब छोड़ रहे थे, और बहुत सारे रीजन से रहते हैं कि उनके कारण मतलब सेकेंड लिस्ट आउट होता है, हर एक जॉब में होता है। तो एडीआर में भी हुआ था लास्ट ईयर, तो इस बार भी होगा। तो इनमें से अगर हम मान के चले तो वो सेकेंड लिस्ट में ऑलमोस्ट और 200 से 300 लोगों का भी मतलब जॉब हो जाएगा। तो सही है, तो मतलब जो लोगों को नहीं मिलेगा सिर्फ 1,000 लोग, सिर्फ ये नहीं कि यूआर से जनरल से आपका मतलब नहीं मिलेगा, हर एक कैटेगरी से आपका कुछ कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब अगर हम कैटेगरी वाइज बांटे तो ये आपका मतलब बहुत कम आ जाएगा। इसके कारण हम सिर्फ 2 मार्क की हम डेडलाइन मान के चल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये हो गया आपका सेकंड लिस्ट में अगर मान के चलो कि 300 लोगों का हो गया,
क्यों, और कम भी लोगों का हो सकता है, ये हम मतलब मान के चल रहे हैं, क्योंकि मतलब ये आपका डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने छोड़ा, कितना पोस्ट मतलब ब्लैंक है, और मतलब बहुत सारे रीजंस के ऊपर ये डिसाइड होता है। तो ये हम डायरेक्टली मतलब डिसाइड नहीं कर सकते 300 होगा, 100 होगा, 500 होगा कि 50 पोस्ट होगा, ये हम डिसाइड नहीं करते, हम सिर्फ एक अप्रोक्स बता सकते हैं। और ये काट ऑफ, ये आपका मतलब आप 98% आप श्योर होके मतलब मान लीजिए कि इतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और 8 का आपका क्या होगा कि 8 में आपका बहुत सेफ रहने वाले हैं, क्योंकि जितने भी लोगों का मतलब दोनों में हुआ है ओवरलैपिंग वाला कैंडिडेट, ये जो ओवरलैपिंग वाला कैंडिडेट 4000 टोटल है ना, इनमें से मतलब जितनों का भी मतलब अच्छा होगा वो सब 10th में लेंगे, सबका प्रीफरेंस 10th में रहेगा। तो 10th में पोस्ट जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आके 8 में उनका जॉब मिलेगा, ठीक है। तो जिनको नहीं मिला 10th में वो आके 8 में लेंगे, सही है। तो अभी क्या होगा कि 8 में आपका काट ऑफ नीचे रहेगा। क्यों नीचे रहेगा? क्योंकि ये तो आपका पूरा फुल हो जाएगा और 8 में आपका थोड़ा कम रहेगा, तो मैक्सिमम चांसेस है आपका मतलब किसी ना किसी पोस्ट में हो जाएगा, सिर्फ कुछ ही लोग बचेंगे जिनका मतलब जॉब नहीं होगा, बाकी सबका हो जाएगा। सेकंड लिस्ट भी आपका आउट होगा, उसके बाद ये मतलब ओवरलैपिंग का भी अभी हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं है। अभी कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पोल से नहीं होता ब्रो, पोल में आपका जीत कितना कैंडिडेट है, मैक्सिमम 100 200 300 लोग हैं, उनसे नहीं होता। आपका 10,000 लोग टोटल है, 10 से 12,000 लोग हैं, उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट इन मतलब 200 300 लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब एडीआरई क्वालिफाई नहीं किया, उनको मतलब आदत होता है सिर्फ पोल में मतलब क्लिक करने का। तो सिर्फ ये मतलब इससे हम फैक्टर डिसाइड नहीं कर सकते, ये हम सिर्फ एक रफ आइडिया मान के चल सकते हैं। लेकिन ये बहुत मतलब करीब जा सकता है, इससे मतलब इतना मतलब ऊपर नीचे नहीं होगा, इसके आसपास ही रहेगा, ये हम एक्सपीरियंस के साथ बता रहे, सही। तो अगर आप अभी हम देखें तो मतलब ये आपका हो जाएगा उसके लिए। और 8 में सिर्फ यूआर का हम देखें तो क्लास 8 के लिए रीड अप टू क्लास 8 के लिए आपका कितना था, 99 समथिंग था, ओके। तो इसका भी कितना, सिर्फ हम 10 मार्क, अगर हम वाइवा को अगर हम 15 मार्क का मान के चले तभी, अगर 5 मार्क का होगा तब तो आपका अलग आएगा। तो मैक्सिमम मतलब पहले एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि आपका 15 मार्क का होगा वाइवा, उसके बाद कोई भी मतलब जो भी लोग मान के चल रहे 15 मार्क का वो इसी नोटिफिकेशन की वजह से ही मान के चल रहे हैं, तो सही है। तो अभी हम मान के अगर चले तो ये आपका आ जाएगा कितना, 99 प्लस 10, ये आपका हो जाएगा 109, प्लस करें तो 109 1010 के आसपास आपका इसका काट ऑफ आएगा, उससे ज़्यादा आपका इसका काट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें, अगर आपको जनरल के लिए, जनरल नहीं, आप किसी भी कैटेगरी का आप बात कर लीजिए, अगर आप मान के चलिए आप एससी से बिलोंग करते हैं, तो एससी का काट ऑफ अपना कितना था, 88.25 समथिंग था, सही है। 88.25 समथिंग था, तो उसका फाइनल जो काट ऑफ होगा 10 मार्क ऐड करेंगे हम, 10 मार्क ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 98.25। अगर आपको 100 तक टोटल जा रहा है, आपका 100 तक अगर आपका टोटल जा रहा है, मतलब आप श्योर हो आपका जॉब मिल जाएगा, आप पार्टी करो, क्योंकि ये मतलब आपका हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं होगा। क्योंकि एससी में भी कैंडिडेट्स कम है, सबसे ज़्यादा यूआर में है। यूआर में अगर हम 2 मार्क एक्स्ट्रा पकड़ के चल रहे हैं तो इसका मतलब एससी में 2 मार्क फाइनल होगा, उससे ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता, सही है। तो उसके बाद अगर अभी बहुत सारे एनालिस्ट वाले लोग आएंगे कि बोलेंगे कि ऐसा होगा ऐसा होगा, ये होगा ये होगा, नहीं, इसको आप दिमाग में मत रखो। क्योंकि सिर्फ हमें दिमाग में ये रखना होता है कि कितने लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, जॉब सिर्फ इतने लोगों को नहीं मिलेगा, उसके बाद भी सेकेंड लिस्ट आउट होगा, जिनको मतलब 1 मार्क हाफ मार्क के लिए नहीं मिला उनको भी मिल जाएगा। तो अगर आप 2 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क मैक्सिमम मान के चलिए, डेडलाइन आपका 5 मार्क अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है तो आप 100% श्योर रहिए कि आपका जॉब हो जाएगा, सही। तो बेसिकली ये था आज का वीडियो। और अगर आपको किसी और कैटेगरी का चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि मतलब ये आपका तो फाइनल कट ऑफ, उससे ज़्यादा आपका नहीं मिलेगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आपके लिए एक बड़ा सा थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और आपका हमारा एक फ्री व्हाट्सअप चैनल है जिसमें हम मतलब हर रोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग हम डालते रहते हैं कि डेली के करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट लिस्ट, एवरीथिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पैसा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने ग्रेड 3 ग्रेड 4 हर एक पोस्ट में क्वालिफाई कर रखा है, तो मुझे पता है कि कितना नोट्स एनफ है। और मैंने कभी किसी भी कोचिंग का मैंने मतलब सहारा नहीं लिया। और मैं अभी भी सेल्फ मेड नोट से ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं दूसरों के नोट्स में उतना बिलीव नहीं रखता। क्योंकि खुद पढ़ के बुक से जो नोट्स बनाए हो वो मतलब फाइनल वो सबसे बेस्ट ही रहता है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि खुद के नोट्स से ही पढ़ो।
और मतलब टीचर्स के लिए सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए टीचर्स आप ले सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा बहुत आपको मतलब समझ है कि आपने सिलेबस एक बार पढ़ रखा है, आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा है क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं, तो आप फाइनल में आपको यही सजेशन है कि सेल्फ स्टडी करो। कोचिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और ADRE 3.0 भी आने वाला है, उसमें भी आप लोग फोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ADRE 3.0। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।